हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जानतो वर्ग के अंतर्गत कस्तूरी के बारे में। ठीक है, कस्तूरी जो होता है अक्सर 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो कस्तूरी, मृगश्रृंगा और गोरोचन ये आपके सिलेबस में है, तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे कस्तूरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कस्तूरी का जो साइंटिफिक नेम होता है ये क्या होता है? मॉस्कस मॉस्कीटेरस। ठीक है, मॉस्कस मॉस्कीटेरस ये उसका साइंटिफिक नेम होता है। उसके बाद से देखिए, ये उसका साइंटिफिक नेम हो गया। उसके बाद से इंग्लिश नाम क्या होता है इसका? इंग्लिश नाम इसको मस्क मस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें पर्याय आप देखेंगे तो पर्याय बहुत सारा पर्याय यहाँ पे लिखा हुआ है। सहस्त्रविद, कस्तूरी, मृगनाभि, वेदमुख्या, मृगमद, ये बहुत सारे पर्याय दिए गए हैं। तो इसमें से आप 2-3 पर्याय याद कर लीजिए। ठीक है, सामान्य परिचय की बात करें तो कस्तूरी मृग की लिंग इंद्री की मणि को आवृत करने वाली त्वचा के प्रवर्धन से निर्मित एक कस्तूरी कोष्ठ का मतलब हो गया थैली में मृग की युवावस्था के मध्य काल में कस्तूरी स्राव बनना प्रारंभ होता है। यानी कि जो मृग होता है, मृग की युवावस्था में कस्तूरी का स्राव होना शुरू होता है। ठीक है, और कहाँ पे? लिंग इंद्री में। ठीक है, उसके बाद से देखिए, इसकी गंध से भ्रमित होकर मृग इधर उधर घूमता रहता है। जब ऐसे मृग को जीवित या मृत पकड़ लिया जाता है तो उससे कस्तूरी खुरचकर प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि मरा हुआ हो या फिर जिंदा हो, उससे आप इस कस्तूरी को प्राप्त कर लेते हैं। इसका भेद से पूछा जाए तो इसका कस्तूरी का जो नॉर्मल भेद होता है, कस्तूरी के कितने भेद हैं? तो भाव प्रकाश के अनुसार कस्तूरी के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है कामरूपी जिसको कृष्ण वर्ण का होता है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा है नेपाली, यानी कि नील वर्ण का होता है नेपाली, और ये मध्यम होता है। और उसके बाद से होता है काश्मीरी जो होता है कपिल वर्ण का होता है और निकृष्ट होता है, यानी कि सबसे खराब माना जाता है। तो सबसे अच्छा कौन सा है? कामरूपी वाला। इसके बाद बात करते हैं कस्तूरी के ग्राह्य प्रशस्त कस्तूरी, यानी कौन सा कस्तूरी जो होता है ग्राह्य होता है जिसको हम ले सकते हैं। तो प्रशस्त कस्तूरी का मतलब होता है रक्ताभ श्याम वर्ण का, दानेदार, स्निग्ध, मृदु व केवड़े के समान तीव्र सुगंधित, यानी कि केवड़ा का जो जल होता है उसका समान सुगंधित होना चाहिए। परीक्षा कैसे करेंगे कि ये कस्तूरी सही है कि गलत है? तो जल में अविलेय तथा अग्नि में पिघल जाती है। यानी कि जो कस्तूरी होती है जल में घुलेगा नहीं, लेकिन अग्नि में डालेंगे तो पिघल जाएगा। और कागज में रखने पर पीला दाग छोड़ देती है, और जैसे ही कागज में रखेंगे तो पीला दाग छोड़ देगा, और आग में अगर डालेंगे तो चट चट की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये उससे आप पहचान सकते हैं। रस पंचक की बात करें तो इसका जो रस होता है कटु तिक्त होता है, गुण जो होता है लघु रुच होता है, वीर्य जो होता है उष्ण होता है, और विपाक जो होता है ये कटु होता है। ठीक है, विशिष्ट योग में कस्तूरी भैरव रस, मृग मदसाव रस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, गुण कर्म में बात करेंगे तो कफ वात शामक, वृष्य, बल्य, हृदय होता है। मानस रोग जैसे उन्माद और अपस्मार में भी ये काम आता है। वात व्याधियों को ठीक करता है, जैसे काश हो गया, श्वास हो गया, सन्निपातक ज्वर में भी इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें अमोनिया, वसा, मोम तथा जिलेटिन युक्त द्रव्य पाया जाता है। तो ये आपका हो गया कस्तूरी के बारे में। इसके आगे अब बात करेंगे गोरोचन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप पीजे पॉइंट BMS ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।